लोग कहते हैं कि परियां बादलों के पार बसती हैं, लेकिन वादी महरान की कहानी ज़रा मुख्तलिफ थी। यहाँ की परी आसमान से नहीं उतरी थी, बल्कि प्यासी मिट्टी की आगोश से जन्मी थी। ये उस दौर की बात है जब वादी पर जादूगर जुल्मत का साया था। ज़मीन तप कर तांबा बन चुकी थी और हवाओं में नमी की जगह सिर्फ धूल और मायूसी हुआ करती थी। बरसों पहले ये शहर फूलों और बागों का गहवारा था, जहाँ रंगीन तितलियाँ उड़ती थीं और हर घर के आंगन में मीठे पानी के कुएं हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा और वादी को एक ऐसी काली नज़र लगी जिसने वहाँ की हरियाली निगल ली। जादूगर जुल्मत को खुशबू और रंगों से नफरत थी। वो चाहता था कि दुनिया में हर तरफ सिर्फ पतझड़ का मौसम रहे, दरख्त सूखे हों और ज़मीन बंजर हो। इसी वीरान शहर के बिल्कुल किनारे पर एक टूटा फूटा बाग था, जिसका रखवाला एक नेक सीरत बूढ़ा था जिसे सब चचा यूसुफ कहते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे क्योंकि वो रोज़ तपती धूप में खुश्क लकड़ियों को पानी देते, मगर उनका यकीन जादूगर की बद्दुआ से कहीं ज़्यादा मजबूत था। वो अक्सर मुस्कुराकर कहते कि उम्मीद का बीज ज़मीन में नहीं बल्कि दिल में बोया जाता है। फिर एक तूफ़ानी रात जब आसमान का सीना चाक हुआ तो एक नूरी सितारा बंजर ज़मीन की आगोश में आ गिरा। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक रोशन बीज था, जिसने यूसुफ के हाथों को छूते ही उनकी ज़िंदगी भर की थकन मिटा दी। सुबह होते ही मिट्टी ने एक अजीम मोजज़ा जना। चांदी के कंवल से गुले फिशा पैदा हुई, जिसकी आंखें गहरी नीली झील जैसी थीं और जिसकी मुस्कुराहट में ज़िंदगी का राज छुपा था। गुले फिशा जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी करामात जाहिर होने लगीं। उसके चलने से ज़मीन पर सब्ज़ा उगता और परिंदे उसकी आवाज़ पर चहचहाने लगते। दूसरी तरफ शहजादा जोरेज अपनी कौम की प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तानों की खाक छान रहा था। जब वो प्यास से निढाल होकर इस जादुई बाग के करीब गिरा तो उसे पहली बार जिंदगी की खुशबू महसूस हुई। वहाँ उसकी मुलाकात गुले फिशा से हुई, जिसने उसे अपनी हथेली से जिंदगी का पानी पिलाया। जब गुले फिशा ने वादी के मासूम बच्चों की तड़प की दास्तान सुनी तो उसकी रूह तड़प उठी। लेकिन जादूगर जुल्मत का आईना सच बोल रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसकी मौत एक लड़की के रूप में जन्म ले चुकी है। काली आंधियां और खौफनाक साए बाग पर टूट पड़े। जोरेज अपनी तलवार लेकर ढाल बन गया, मगर अंधेरा बहुत गहरा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई। गुले फिशा बेदार हो चुकी थी। उसके जिस्म से निकलने वाले नूर ने काले बादलों को चीर दिया। जादूगर की काली राख हवा में बिखर गई और आसमान से रहमत की वो बारिश शुरू हुई जिसका इंतजार सदियों से था। वो बारिश जहां गिरती वहां जिंदगी रक्स करने लगती। बंजर खेत लहलहाने लगे और मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। आज वादी महरान फिर से महक रही है। जोरेज और गुले फिशा की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, एक नन्ही सी सच्चाई और मोहब्बत की रोशनी उसे हरा सकती।